सुबह की हल्की सी ठंडक अभी हवा में बाकी थी। सूरज पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन पूरब की दिशा में आसमान हल्का नारंगी हो चुका था। उसी वक्त रामदीन ने अपनी झोपड़ी का फटा पुराना दरवाजा खोला। उसके पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं और कंधे पर पुराना गमछा। सामने फैला था उसका संसार, छोटा सा खेत, जिसे लोग खेत कम और बंजर जमीन ज्यादा कहते थे। रामदीन एक गरीब किसान था। उसके पास न ज्यादा जमीन थी, न पैसा, न ही कोई बड़ा सहारा। जो था वह थी उसकी मेहनत और मिट्टी से उसका रिश्ता। उसके पिता भी किसान थे और उनके पिता भी। खेती उसके लिए पेशा नहीं, विरासत थी। उसने खेत की मिट्टी को हाथ में उठाया, उसे सूंघा। आज भी तुमसे ही उम्मीद है, उसने धीरे से कहा। घर में उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे मोहन और गुड़िया अभी सो रहे थे। सीता अक्सर बीमार रहती थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। बच्चों की पढ़ाई भी आधी अधूरी थी। लेकिन रामदीन ने कभी हार नहीं मानी। उस दिन उसे गेहूं की फसल की निराई करनी थी। सूरज अब निकल चुका था। पसीने की पहली बूंद उसके माथे पर चमकने लगी। हल चलाते हुए उसके हाथ कांपते नहीं थे, क्योंकि वे बरसों की मेहनत से सख्त हो चुके थे। खेत में काम करते करते उसकी यादें पीछे चली गईं। पिछले साल सूखा पड़ा था, फसल आधी रह गई थी। साहूकार से कर्ज लेना पड़ा, ब्याज इतना ज्यादा कि कमाई का बड़ा हिस्सा वहीं चला गया। गांव में कई किसान शहर चले गए थे मजदूरी करने। किसी ने रिक्शा चलाया, किसी ने ईंटें ढोई। रामदीन भी गया था एक बार, लेकिन उसका मन नहीं लगा। शहर की जिंदगी उसे पराई लगी। मिट्टी छोड़ दूं तो मैं क्या रह जाऊंगा, उसने खुद से पूछा था। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। रामदीन की कमर दर्द करने लगी, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा।